साथी नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ। लेकिन साथी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ वही मेरे से नहीं जुड़ रहे हैं। बताइए, यदि आप लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे तो हम आप तक अपनी बातें कैसे पहुँचा पाएंगे। ये बहुत दुखद चीज़ है कि मैं निस्वार्थ आप लोगों को रेगुलर कराने के लिए 90% कराने के लिए हर नियम निकाल रहा हूँ, हर नियम विभाग से खंगाल रहा हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और उनको ये भी कहेंगे बाकी साथियों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि हम हर बातें हर व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं, हर उस संविदाशाही तक पहुँचाना चाहते हैं जो इन सब चीज़ों से अनजान है, शासन के नियमों से अनजान है। यदि अनजान ही बना रहा तो सिर्फ वो एक बंधुआ मजदूर ही बन के रह जाएगा। संविदा से कभी भी ना तो 90% की सैलरी पा पाएगा, ना ही संविदा से वो नियमित हो पाएगा। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, उसको जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए, ताकि सारे लोग जो हम कागज निकाल रहे हैं विभागों से उनके पक्ष में जो है उनको संविदा से नियमित किया जा सकता है, उनके वेतन वृद्धि कैसे हो सकती है, किस तरह से एनआरएचएम उनके साथ खेल खेल रहा है, सारी जानकारियां देते हैं। उसके बावजूद भी लोग मेरे से जुड़ नहीं रहे। बहुत बड़ी विडंबना है, सरकार की ही नहीं, अब तो मुझे लगता है संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो एनआरएचएम को या सरकार को अपना सारा समय दे सकते हैं, लेकिन मेरे साथ जुड़ के मुझे 10-15 मिनट नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है। चलिए, जो भी है जैसा भी है, आपको जो करना है करिए, हमें तो जो करना है वो हम करेंगे। हमारा काम निस्वार्थ है, निस्वार्थ ही रहेगा और हम अपने काम में सोपान दर सोपान हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उसकी कोई समस्या नहीं है, हमारे पास सारी जानकारी आ रही है। इस जानकारियों का लाभ यदि आपको लेना है तो आप मेरे साथ जुड़िए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, मत जुड़िए। हो सकता है मैं अकेला लड़ाई लड़ूंगा तो मैं ना जीत पाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए जोड़ने की बात करता हूं आपको कि आप मुझसे जुड़िए, क्योंकि एक समूह, एक संगठन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस दिन मेरा संगठन पूरा तैयार हो गया, एक झटके में सारे नियम लागू हो जाएंगे, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए लड़ना आपको पड़ेगा। मैं तो सिर्फ कागज इकट्ठा कर रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप ही पूरी तरह सुस्त दिख रहे हैं। जी हां, पूरी तरह सुस्त दिख रहे हैं। एनआरएचएम को घंटों आप दे देते हैं, ओवर टाइम दे देते हैं। हमारे लिए 10 मिनट आपके पास समय नहीं है, 15 मिनट समय नहीं है। फिर हम अकेले क्या करेंगे? हम दस्तावेज इकट्ठा करके हम रखे जा रहे हैं। आप उम्मीदें मुझसे लगा रहे हैं, लेकिन मेरे उम्मीदों पर आप खरा कितना उतर पा रहे हैं, ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है। यदि आपने मुझसे उम्मीद लगाई है तो मेरा साथ दीजिए, पूरी तरह साथ दीजिए। 10 से 15 मिनट मेरे वीडियो पर आइए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो जानकारियां हम दे रहे हैं, ये जानकारियां जब तक सभी के जहन में नहीं घुसेगी तब तक आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते हो, आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हो। क्योंकि जब भी सरकार आपसे सवाल करेगी, विभाग आपसे सवाल करेगा कि हम क्यों आपको 90% दें, हम आपको क्यों नियमित करें, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए जो हम ला रहे हैं आपको देने के लिए, कि साहब आपका ही आदेश है, ये हमारा आदेश नहीं है, आपने ही आदेश बनाए हैं। लेकिन इसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जानकारियां जब आपके हाथ में नहीं होगी, शासन का कोई भी अधिकारी पूछेगा, आप क्या जवाब देंगे? आप मुंह बंद कर लेंगे, वो बता देगा। जब आपके पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप जाइए वापस अपने घर और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे नौकरी करते रहिए, बंधुआ मजदूर की तरह। इसीलिए मैं पूरा विभाग खंगाल रहा हूं। जिस दिन मेरे पास सारे दस्तावेज आ जाएंगे, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, कैसे आप 90% पा सकते हैं और कैसे आप रेगुलर के लिए दावा कर सकते हैं। आप एनआरएचएम का काम करके तो रेगुलर नहीं होंगे, ये तो मुझे लग रहा है और दिख भी रहा है। जब तक आपको सारी जानकारी नियमों की नहीं होगी, नियमों की जानकारी लेना है, आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं खंगाल रहा हूं, विभागों में आरटीआई लगा लगा के मंगवा रहा हूं। एनआरएचएम तो आरटीआई का जवाब देने से भी इनकार करना चालू कर दिया है धीरे धीरे। एनआरएचएम के बाहर से जो एनआरएचएम में आदेश आते हैं उसको परिपालन करने के लिए, उसको पालन करने के लिए, वो आदेश में अब उच्च विभागों से निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप साथ नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी आपकी विडंबना है, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है, मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। मैं अपने काम में लगा हूं। साथियों, यदि मेरे से आप उम्मीद लगा के रखे हैं तो मेरे साथ जुड़िए, अपने साथियों को मेरे साथ जोड़िए, मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एक एक साथी को, ताकि हर जानकारी हर साथी पा सके। साथियों, चलिए, हमने आपसे वादा किया था कि 5 जून 2018 की नीति पे हम क्रमशः वीडियो सीरीज चलाएंगे। उसमें हमने प्रस्तावना के तौर पर एक वीडियो भेजा, उस पे बड़े मुश्किल से 800 लोगों ने उसको देखा है।
आपकी संख्या यदि सीएचओ को भी जोड़ दी जाए तो कम से कम 25-26 हजार होती है, लेकिन सिर्फ 800 लोगों ने देखा है। ये मुट्ठी भर लोगों ने जो देखा है उनमें कितने लोगों ने समझा है। हमने कहा था जिसके पास ये नीति नहीं है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दे, मेरे व्हाट्सएप पे चला है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ने मांगा है मुझसे ये संविदा की नीति 5 जून 2018 की, बाकी किसी का नहीं मेरे पास मैसेज आया कि मुझे भी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति रही तो कैसे सफलता आप हासिल करोगे? आप बस एनआरएचएम के बददुआ मजदूर बन के रह जाओगे बस। अरे इस 5 जून 2018 की नीति जो 90% की बार बार आप बात कर रहे हो, मुझसे कहते हो कब लागू करवा देंगे, कब लागू करवा देंगे। अरे मैं क्या लागू करवा दूंगा? जब आप ही हमारा साथ नहीं देंगे तो मैं क्या लागू करवा दूंगा? मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि मैं साइन करके आदेश आपको दे दूं और लागू हो जाए। एक संगठन जिस तरह मैं मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे साथ बस 15 मिनट 10 से 15 मिनट का वीडियो देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ये अपने आप लागू हो जाएगा। हमें मेहनत करने की जरूरत न पड़ेगी, आपको मेहनत न करनी पड़ेगी। बस एक बार एक चीज हम आपको ऐसी बता देंगे कि जब आप सारे लोग उससे जुड़ जाओगे कि सरकार को अपने आप इस नियम को लागू करना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, हम भी अपने घर और ऑफिस में बैठे रहेंगे। विभाग को इतना मजबूर कर देंगे कि उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ आ ही नहीं रहे, जुड़ ही नहीं रहे। आप जब तक आप नीति को जब तक इसको आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ये शासन आपसे पूछेंगे तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे कि आपको 90% क्यों मिलना चाहिए? ये नीति आपके विभाग में राज्य में कैसे लागू हो जाएगी, कैसे लागू हो सकती है? चलिए साथियों, हम ज्यादा बात अब नहीं करेंगे क्योंकि समझदार हैं आप लोग, लेकिन समझदारी का परिचय दीजिए। आपकी समझदारी हमारे साथ दिखनी चाहिए। एनआरएचएम के साथ तो आपकी समझदारी दिख रही बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं, उसका बदुआ मजदूर बने हुए। लेकिन मेरे साथ जुड़ के आप अपनी समझदारी दिखाइए। और फिर यही कहूंगा, इस नीति को मेरे से मंगाइए जिसके पास नहीं है, या तो विभाग की साइट में जाके वहां से डाउनलोड आप करिए। लेकिन इसको पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि यही है 90% और आपके नियमितीकरण का रास्ता। यदि 5 जून 2018 की नीति को आप नहीं समझेंगे तो आप ना तो 90% पा सकते हैं और ना तो आप नियमितीकरण के लिए अपना रास्ता खोल पाएंगे। चलिए साथियों, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, हम इस पे बात करेंगे कि आपको कैसे मिलती है। आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा, मैंने हाईलाइट किया है, उस शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको किस तरह से 5 जून 2018 की नीति का लाभ मिलना चाहिए। आइए स्क्रीन पर देखिए साथियों, इस पे लिखा हुआ है शासन के समस्त विभाग। चलिए हम इस पे चर्चा करते हैं। सॉरी, शासन के समस्त विभाग। एनआरएचएम क्या शासन का विभाग नहीं है? एनआरएचएम क्या एमडी के घरेलू कोई विभाग है? डायरेक्टर का कोई घरेलू विभाग है? या वहां के जिम्मेदार अधिकारियों का कोई घरेलू विभाग है? और यदि घरेलू विभाग नहीं है तो शासन का समस्त विभाग के अंतर्गत आपका एनआरएचएम भी आता है। शासन का ही एनआरएचएम एक विभाग है, इसलिए 5 जून 2018 की नीति लागू होनी चाहिए। साथियों, एक चीज और बताना चाहेंगे, यदि एमडी का, मिशन संचालक का, यदि डायरेक्टर का ये घरेलू विभाग है तो फिर इनकी सैलरी शासन के खाते से क्यों कटती है? आप लोगों को ये सैलरी कहते हैं हमने दे दिया, तो ये शासन से सैलरी क्यों लेते हैं? यदि ये शासन से सैलरी लेते हैं तो इससे स्पष्ट है कि ये शासन का ही विभाग है। और यदि ये शासन का विभाग है तो 5 जून 2018 की नीति में प्रति के बाद पहला जो सेंटेंस आता है वो यही आता है कि शासन के समस्त विभाग इसका पालन करेंगे। तो आप इस नीति के तहत हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं आपको इस नीति
का लाभ नहीं देना चाहते, क्योंकि ये एनआरएचएम में राजतंत्र चलाना चाहते हैं। जिस दिन ये नीति लागू हो गई तो उनकी कलम की ताकत शून्य हो जाएगी। वो ना तो आपको धमकी भरा लेटर दे पाएंगे, ना आपकी पद समाप्त कर पाएंगे, और ना ही आपके वेतनमान पर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये नीति लागू होने के बाद सारा कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में चला जाता है। इनके हाथ में सिर्फ कार्य व्यवस्था रह जाएगी कि कार्य को, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी नए कार्य जो आते हैं समय समय पर, उसको कैसे करवाया जाए, उसका लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए, बस इतना ही इनके हाथ में बचेगा। इसके अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ये इस नीति को लागू नहीं होना देना चाह रहे हैं, ताकि ये वहां पर बैठे भ्रष्टाचार फैलाते रहें और आप लोगों के सर पे बोझा लादते रहें, और आप बैलों की तरह, जी हां, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बैलों की तरह आप काम करते रहिए बधुआ मजदूर की मजदूरी के काम वेतनमान में। साथियों, अगला शब्द हम आपको बता रहे हैं, ये 5 जून 2018 की नीति क्यों लागू होनी चाहिए। आगे लिखता है समस्त विभागाध्यक्ष। ये विभागाध्यक्ष क्या होते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, हर विभाग का एक जिला स्तर पे और एक राज्य स्तर पे समिति होती है। हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिए, हम आपको बता रहे हैं, हमेशा एनआरएचएम एचआर मैनुअल मानव संसाधन नीति की बात करती है। ये मानव संसाधन की नीति किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है, ये एक समिति का निर्णय होता है। और यदि समिति का निर्णय है तो वहां समिति का अध्यक्ष होगा, उसका सचिव होगा, उसका कोषाध्यक्ष होगा, उसके सदस्य होंगे। और यदि आचार मैनुअल मानव संसाधन नीति एक समिति के द्वारा बनाई जाती है तो उसका एक अध्यक्ष होगा, और जब अध्यक्ष होगा तो 5 जून 2018 की नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये नीति सभी विभागाध्यक्षों के लिए मानना अनिवार्य होगा। साथियों, दूसरी चीज है, समझने की कोशिश करिएगा यार। चलिए हम आपको अगली चीज बता रहे हैं क्यों लागू होनी चाहिए। समस्त जिलाध्यक्ष, ये आपके स्वास्थ्य विभाग में जिलाध्यक्ष कहां से आ गए? जिलाध्यक्ष यानी कलेक्टर, ध्यान रखिए, ये कलेक्टर साहब कहां से आ गए? आपके स्वास्थ्य विभाग में है। जिला स्तर पे जो भी समिति होती है, किसी भी विभाग की समिति होती है, तो उसका अध्यक्ष, हर विभाग की समिति का अध्यक्ष कलेक्टर होता है। यानी स्वास्थ्य विभाग का भी जिला स्तर पे आपकी समिति होती है, उसका भी अध्यक्ष कलेक्टर ही होगा। और यदि जिला स्तर पे समिति बनी है, स्वास्थ्य समिति बनी है, तो उसको भी मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में कुछ पद जो होते हैं वो राज्य से भरे जाते हैं, कुछ पद जो हैं जिले से भरे जाते हैं। अतः उनने राज्य स्तर की भी बात की है और जिले स्तर की भी बात की है, ताकि 5 जून 2018 की नीति में किसी तरह की दुविधा ना हो कि राज्य शासन के द्वारा रखे गए कर्मचारियों पर लागू होगा या जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा रखे गए कर्मचारियों पे 5 जून 2018 की नीति लागू होगी। आगे हम और बता रहे हैं, एक चीज बहुत ही स्पष्ट लिखी हुई है। चलिए हम आगे आप पढ़ते हैं। आगे सीधे सीधा इन्होंने लिखा है कि ये समिति किसको मान्य होगी। साथियों, हर विभाग के लिए लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ आपके स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, कि राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे, दोनों स्तर पे समितियां होती हैं, कोई भी विभाग हो। उसी तरह आपकी स्वास्थ्य समिति की भी जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे समितियां बनी हुई हैं। और ये 5 जून 2018 की नीति दोनों को मानना अनिवार्य है, ऐसा आपके 5 जून 2018 की नीति में लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इसमें मेन चीज जो है, आप इसी 2 चीजों पे आप जोर देना, और वो 2 चीजें जोर देने की कौन सी है? सबसे बड़ी बात वो है कि शासन के समस्त विभाग, और दूसरा राज्य स्वास्थ्य समिति और जिला स्वास्थ्य समिति।
राज्य स्वास्थ्य समिति भी है, जिला स्वास्थ्य समिति है। राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत ये आचार मैनुअल में जो भी कंडिकाएं लाते हैं, नई चीजें जोड़ते हैं और कोई चीज हटाते हैं, ये निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति का होता है। किसी एमडी का, किसी डायरेक्टर का, किसी मिशन खुद का, किसी व्यक्तिगत विशेष का ये निर्णय नहीं होता है। साथियों, आज हमने समझा दिया है आपको कि ये आपको क्यों लागू होनी चाहिए आप पे 5 जून 2018 की नीति। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले एपिसोड में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन एक चीज फिर से मैं वही दोहराऊंगा कि ये नीतियां हर व्यक्ति तक पहुंचाइए ताकि वो समझ पाए कि 5 जून 2018 की नीति उसको क्यों लागू करवानी चाहिए, विभाग को क्यों लागू करवानी चाहिए। विभाग के द्वारा लागू यदि नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि यदि लागू नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट जाके इसको लागू करवाएंगे। साथ आपका चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके क्या फायदे हैं आपके लिए वो हम बताएंगे। साथियों, नमस्कार।